तो इसको फिर आपको एडिट करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे। सर इसका सोल्यूशन ये है कि इसको पहले नोटपैड पे कॉपी करें, फिर उसके बाद वहां से पेस्ट करें, वहां से फिर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। इसमें पता है, अगर आप थोड़ा सर्च करें ना इंटरनेट पे, तो इसमें एक तरीका होता है जो मुझे लास्ट टाइम बता रहे थे वो चीज़। इसमें अगर आप कुछ जैसा स्पेस नहीं होती, उसको आप सर्च करके, तो अगर आप उसको करें तो वो भी हेल्पफुल होता है, डिलीट कर देता है स्पेसेस को। और लास्ट टाइम मुझे वो दिखा रहा था मिस्टर शिराज जो थे, वो दिखा रहा था मुझे कि जी कि इसको आप किस तरह कर सकते हैं। उसने पता नहीं कोई एंड का साइन था, कौन सा साइन था, उसने कहा जी वो आप जो है। सर वो नोटपैड प्लस प्लस में यूज होता है, /t होता है और /n होता है। देख लेना। हाँ, वो अगर आप वो अपना काम आसान कर सकते हो तो उसकी एक वीडियो बना के भेज देना, बाकी भी हम भी कर लेंगे। मैं भी कुछ सीख लूंगा आपसे, ठीक है? शायद मुझे जिंदगी में काम आ जाए आगे। ठीक हो गया सर। तो इस तरह इसको आप इसके अपने साथ यहाँ पे अगर आपने चीजें लिखनी है इस तरह, ACM डेटाबेस है हमारा, पेपर 11, ठीक है? बस ये काम करना है। सर पेपर हमारे वही रहेंगे जो पहले थे? जी फिर वक्त तो ऐसा ही है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पेपर है, ज्यादा काम नहीं है, ठीक है? ठीक। और सर इसकी आप एक्सेल की फाइल अलग से अपलोड करेंगे या उसी फाइल में कोई पोर्शन बनाएंगे? उस फाइल में हमारा देखो, एक काम तो जो टास्क ये वो ये है कि जी जो ये जो काम है ना, ये तो आप लोगों ने वर्ड फाइल में पेस्ट करना है, ठीक है? ठीक। ये वर्ड में पेस्ट कर देना है अपना। मैं इसमें क्या कर दूंगा आप लोगों के लिए, इस तरह कर दूंगा कि जी जिस तरह ये पेपर नंबर 11 है ना, इसकी मैं हेडिंग्स बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? जिस तरह ये पेपर नंबर 12 है, ठीक है? फिर पेपर नंबर 13 है, पेपर नंबर 14 है, इस तरह करके दे दूंगा। उसके बीच में जाके आप लोग एंट्री मार देना, जिसमें से निकलेगा, जितने नंबर निकलेंगे वो लगाते जाएंगे। यहाँ पे अगर 30 था ना हमारे पास, 30 भी आ रहा है तो आप उसमें वहां से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, यस सर। ठीक है? सर अगर किसी पेपर में नहीं आ रहा, हाँ अगर किसी पेपर में ना आ रहा हो तो? हाँ, तो वो छोड़ देना, नहीं आ रहा तो नीचे आ लिख देना, नथिंग, खत्म, ठीक सर। ठीक है? पे करो। हाँ ऐसे बहुत है। तो अपना अपना एक जो हमारा काम है वो खोल लेते हैं हम लोग, वो इम्पोर्टेंट है। समर 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 इवैल्यूएशन, हाँ ये अच्छा जी। जी हमारे पास रोशन आसिफ आए हैं, यस सर। फायज आया हुआ है, साकिब सदीक, यस सर आयो। एडी नहीं आया हुआ है तो छोड़ गया है। हमजा रजाक, यस सर। हम मोहम्मद हमजा, ये लड़का 2 नंबरियां कर रहा है ना फिर। अहमद अली, यस सर। अब्दुल रहीम, यस सर। अब मोहम्मद अशर है तो सॉरी, प्रेजेंट। अशर आ गए। अब्दुल रहीम, सर ये मोहम्मद हमजा का मैसेज आ सर। गया है। नहीं सर ये एक मिनट मैं नहीं मानता, उसको लगाइए। माइक खुल जाए तो प्रेजेंट लगवा लेना। आमिर नवाज, सर इसने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया है आमिर नवाज ने। ओके गुड। जहाद सॉरी फखर फरुख नहीं आया। जहाद अली, यस सर। जहाद रोल नंबर क्या है आपका? 12020 20 सर। अब्दुल रहीम रहमान, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। हमजा अशरफ,
हमजा अशरफ नहीं आया? इसमें अब्दुल रहमान आपका रोल नंबर क्या है वो बता दो। सर 11989। 11989। जी सर। ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट टर्म पेपर कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा जी, और अटेंडेंस में हमने 0.3 गिराना है, ठीक है, इक्वल टू 2। कौन नहीं आया था? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरे में 0.3, ठीक है, तीसरे में किधर गया, ये रहा सदीक। सदीक आप पिछली क्लास में नहीं आए थे? यस सर, वो इंटरनेट इश्यू था सर। तो अभी भी इंटरनेट इश्यू है, मैं इसमें बैठ गया। अल्लाह देता। अच्छा जी, उसके बाद कौन था? एक फिर ये आगे जी मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा की भी एब्सेंट लगी है, वाह मजा आ गया। सर ये मोहम्मद हमजा कह रहा है मेरा माइक का इश्यू है, चैट में आया हुआ है। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए चैट, मैं यहाँ वॉइस पे बात करूँ, उसको बता दो। मुझे तुम्हारे स्पीकर भी काम नहीं कर रहे होंगे। वो तो सुन लिया होगा सर। बस फिर अहमद, अहमद अली। यस सर। अहमद अली की भी 0.6, 0.3। तो मार्क्स आप लोग खुद, आप लोग अपने मार्क्स खुद कटवा रहे हो, तो खैर भी बड़े मार्क्स पड़े हैं, मार्क्स तो बहुत पड़ेंगे। उसके बाद कौन है? अब्दुल रहीम, आमिर नवाज। अब्दुल रहीम और आमिर नवाज। सर फर्स्ट ट्रायल नहीं होती? ये तुम क्रिकेट खेल रहे हो बच्चों के साथ? पहली बॉल ट्राई होती है, मैच में फेल आउट नहीं हो सकता है। आमिर नवाज, ये लड़का किधर है? सर इसने सब्जेक्ट चेंज कर लिए। ओए निकालो फिर। अच्छा जी, फारूक आज नहीं आया, वैसे तो आया था, मैं लास्ट टाइम फारूक आया हुआ था। सर मैं इधर ही हूँ सर, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो तुम्हारी एब्सेंट तो लग चुकी है सर लगा देना अटेंडेंस सर। कि तुम थोड़ा लेट थोड़ी आए हो। हाँ सर वो काम था सर, तो ये तो बेटा मेरी काम भी सुबह किया करो ना अपने। सर अभी आ जवाब जाते हैं सर, मैं मुझे वेट करता रहा सर, वो मैंने समझा नहीं होगी, फिर मैं वो लग गया काम में। बेटा, अभी एक और भी अटेंडेंस होगी, तुम्हें पता है, मैं दो अटेंडेंस लूंगा। सर ऐसा तो ना करें सर। क्यों? वो मंडे और ट्यूसडे 2 अटेंडेंस होती हैं, तो 2 अटेंडेंस तो लगेंगी। हमजा अशरफ। यस सर प्रेजेंट। अभी ना लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे तुम? सर लास्ट क्लास में भी था मैं। जब अटेंडेंस थी तब तुम थे ही नहीं। ऐसे कैसा सर हो वो सकता है कि मैं तुम्हें अटेंडेंस दिखा के तुम्हारी एब्सेंट लगा रहा हूँ और तुम चुप होके देख रहे हो आया कि हाँ सर बड़ी अच्छी बात है, आपने मेरे एब्सेंट लगाया है। सिलेक्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया था सर, मैं
थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। नेक्स्ट टाइम आप लोग टाइम पे रहिएगा ताकि अब ये वीक 2 में आ गई हमारे पास 2 क्लासें और वीक 3 में भी इंशाल्लाह हमारे पास 2 क्लासें आएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे और फिर हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये वीक 2 की आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। वीक 1 की अटेंडेंस एक ही रहने देते हैं, वीक 2 की अटेंडेंस लगाएंगे। और तो 1 में भी तो 2 क्लासें हुई थी ना हमारी वीक 1 में, हाँ हाँ तो उसके लिए ये 2 नहीं लगा सका ना, तो बस ठीक है, तो सही वो है। नहीं काउंट किया तो नहीं है, बस कोई मसला नहीं। आज इस वीक से हम लोग 2-2 करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो इसमें अच्छा है। तो अब ये रेड वाले जो है इनके अंदर बॉडी हमें देखनी है कि इसमें बॉडी में मोटिवेशन का वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये फैस कर लेगा मेरे साथ बैठ के, ठीक है। जैसा मैं कर दूंगा, हाँ जहाँ पे थोड़ी उसी का देखना बस, ठीक है। इसमें ये 68 हैं और ये कितने हैं, ये 40 हैं। तो आप जो हो ना फैज, आप ये IEEE देख लेना, ACM और साइंस डायरेक्ट में खुद देख लूंगा, ठीक है। सर मैं देख लूंगा बाकी भी। इसमें सॉरी आप ऐसा करो, आप ये 40 वाला आप देख लेना, ACM IEEE और ये साइंस डायरेक्ट में देख लूंगा, तो टाइम काम जल्दी बाकी भी देख लूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो फिर आप देख लेना, ऑलराइट, ये भी ठीक है। ओके। अच्छा तो टास्क 2 समझ आया आप लोगों को? यस सर, थोड़ा मुश्किल है Yes, मगर पूछ लेंगे कोई मसला हुआ आपसे तो। हाँ लेकिन बात यह है कि अब हर पेपर के अंदर आप लोगों को आपने चीज देखनी है, वो सीधी चीज देखनी है कि उसके अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड अपना है। क्राउड सोर्सिंग और मोटिवेशन का वर्ड आ रहा हो, ठीक है। ओके। दोबारा डेटाबेस खोल लेते हैं, मैं एक और डेटाबेस खोल लेता हूँ, साइंस डायरेक्ट का डेटाबेस खोल लेते हैं। साइंस डायरेक्ट में लेट्स सपोज ये एक पेपर है, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा ना CROWDS क्राउड सोर्सिंग, तो इसको मैंने सिर्फ बैक करना है और मैं रेफरेंसेस में एंटर हो जाऊंगा, ठीक है। अब ये आ रहा है जी, ये इसका नाम है और ये जो है पेपर का नाम है, ये पेपर का टाइटल है टास्क डिजाइन मोटिवेशन, पेपर का टाइटल है, ठीक है। अभी देखो इंटरनेशनल J इलेक्ट्रॉन कॉमर्स, तो जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज आप लोगों को? सर ये तीनों की एक ही फाइल बनाएंगे वर्ड की, ACM IEEE और नहीं, आप ACM की अलग फाइल बना लें, IEEE की अलग फाइल बना लेते हैं और साइंस डायरेक्ट की अलग फाइल बना लेते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे कर लेते हैं। सर तो ऊपर हमने हेडिंग तो देनी है ना, ACM पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तो उसी हिसाब से उसके नीचे ही रख देंगे ये तीनों फाइलें। यस सर। ACM में आप पेपर 1, 2, 3 में क्या करेंगे? सर जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक ही पेपर के अंदर हेडिंग दे के लिख दें, एक ही फाइल के अंदर सब हो जाएगा। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर आप 3 फाइलें बना लें तो अगर कोई एक बंदा फाइल डिलीट करेगा तो तीनों फाइलों पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, एरर का चांस तो देखना है ना। पहली बात तो पता है क्या जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप इसको अपने पास डॉक्यूमेंट खुद बनाएं अपना पर्सनल, फिर ऑनलाइन जाके उसमें कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक सर। इस तरह आप लोगों को काम, जिस तरह हमने पहले टास्क में हमें 2-2 3 दफा काम करना पड़ा, वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी सर। तो आप अपने पास वर्ड फाइल बना के उसमें सेव कर लें, फिर वहां जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो टास्क जो जिसका जो से पेपर का टास्क आपको मिलेगा वो वहां पे आप लोग जाके पेस्ट कर देना, लेकिन अल्फाबेटिकल और सीरियल नंबर में ऐड करना उसको, मतलब ऐसा ना हो 1 हो फिर 30 हो फिर 45 हो तो फिर 15 हो, ऐसे ना हो, ठीक है। पेपर नंबर जो हैं उनको सीरियल में रखना ताकि देखने में आसानी हो सके, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये देखिए इसके अंदर तो नंबर 1, 2, 3 नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ था, तो आपको यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसको, नंबर तो इसमें है नहीं, ठीक है।
तो कॉपी पेस्ट कर दें। देखिए द वैल्यू ऑफ क्राउड सोर्सिंग कैन यूजर्स रियली compete with professionals in generating new product ideas। ये भी हमारे काम का नहीं है। conceptual foundation और रिव्यू तो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। wisdom of crowds, why the many are smarter than few, इसमें मोटिवेशन नहीं है वर्ड, ठीक है। तो टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं, क्राउड सोर्सिंग, सस्टेनेबल क्राउड सोर्सिंग। अच्छा सस्टेनेबल का भी वर्ड जहाँ पे आप आए ना, सस्टेनेबल, यस सर, चाहे मोटिवेशन ना आए, सस्टेनेबल आए, यस सर, तो वो पेपर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके सर, सस्टेनेबल हो जाए, सस्टेनेबिलिटी हो जाए, सस्टेन हो जाए, लेकिन क्राउड सोर्सिंग साथ आए वर्ड, वो पेपर Yes, आपने वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। Towards integrated software, crowdsourcing definition, journal conference, journal international science, ये journal of informational science को journal है, ठीक है। ये देखें journal innovation management, ये journal है, international journal है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ये journal है, ठीक है। वैसे अभी जरूरत नहीं, मैं आपको ये काम बाद में आएगा जब हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे ना पेपर की, फिर हम उस पेपरों के अंदर कुछ चीज और ढूंढेंगे जो हमारा सिलेक्टेड होगा, क्योंकि हमारी फिर डेटाबेस कंसोलिडेट हो चुका होगा, हमें पता होगा ये हमारा हमने ढूंढ लिया है। अब देखें यूजर मोटिवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग इन आइडिया क्राउड सोर्सिंग, ये हमारे काम की चीज है, तो इसको आप कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ऊपर चले जाएं, और है, हाँ जी और भी हैं, तो इस तरह देख लीजिएगा जी ना, मोटिवेशन फॉर पार्टिसिपेंट इन क्राउड सोर्सिंग एप्लीकेशन, ठीक है। क्राउड सोर्सिंग फ्री प्रोडक्ट आइडियाज ओवर टाइम, द राइज ऑफ क्राउड सोर्सिंग, इसमें रिव्यू होगा। वाइड, ये देखो वाइड मैगजीन लिखा हुआ, ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ वाइड मैगजीन, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस वाइड मैगजीन। मैगजीन हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? सर ये मैंने कल देखा था कि पेपर के बीच में भी रेफरेंसेस आई थिंक थे किसी पेपर में, तो उधर से भी कॉपी हम कर सकते हैं। लिखा हुआ है नहीं इस जगह पे नहीं सर, वो प्रॉपर उस पे हेडिंग दी हुई थी रेफरेंसेस की, मुझे याद नहीं पड़ा, वो कोई मैंने पेपर देखा था बीच में, जी बीच में थी। एंड पे होंगे, बीच में होना नहीं चाहिए, एंड में होते हैं। इनको ये जो चीज लिखी नजर आ रही है ना आप लोगों को, इसको पता क्या बोलते हैं? ये तो हाइपरलिंक दिया हुआ ना सर। नहीं नहीं बेटा, इसको आप लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, पेपर के इसको साइटेशन बोलते हैं। साइटेशन का मतलब क्या होता है? साइटेशन का मतलब ये होता है, ये लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व जनरेटिंग यूनिक एंड इनोवेशन आइडियाज और सॉल्यूशंस, सॉल्विंग नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंटिंग और रिकवरिंग फ्रॉम एरर्स। ये चीज मेरे पास कहाँ से आई, ये लाइन मैंने कहाँ से उठाई, कहाँ से पढ़ी, कहाँ से समझी, कहाँ से सीखी, वो इस बंदे ने लिखी थी पेपर के अंदर, समझ आइए आपको। इसको बोलते हैं साइट करना, फलाना बंदे की बात को कोट किया जाता है कि उस बंदे ने ये बात की है, तो मैं भी वो बात, इसे बैकलिंक भी कहते हैं। आप इसको बैकिंग करो, लेकिन पेपर की दुनिया के अंदर इसको साइटेशन बोलते हैं, ठीक है। सही हो गया, मतलब साइट किया जाता है कि उस बंदे ने फलाना पेपर में ये बात की, तो आप यहाँ पे उसको कोट कर रहे हैं कि ये जो मैंने लाइन लिखी है, 3 लाइनें, ये इस बंदे के पेपर मैंने पढ़ के इसमें से चीज निकाली है, ठीक है। सिमिलरली जो आगे बात कर रहे हैं ना कि मोटिवेशन इज अ क्वेस्ट फॉर न्यू कोड्स, ठीक है। एल्गोरिथम्स हेल्प डाटा साइंटिस्ट टू गेन अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो मैं कहता हूँ ये तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहेगा नहीं जी मैं तरफ से नहीं मार रहा, ये फलाना शाह एंड जो भी बंदा है, इस बंदे ने और ये लखानी एंड वुल्फ साहब ने, इन 2 बंदों ने ये बात की हुई अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो जो दुनिया है बेसिकली वो फैक्ट्स पे काम करती है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है वो उसको हम उर्दू ज़बान बोलते हैं बोंगियां मारते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं तुम्हें कह दूं कि यार वो कोरोना वायरस कोई चीज नहीं होती, वो बंदा कहेगा तुम किस तरह कह सकते हो कोरोना वायरस कोई चीज नहीं होती,
मैं तुम्हें अभी दुनिया की 10 ममालिक दिखा दूं जिनमें कोरोना के केसेस हुए हुए हैं, लोगों ने कोरोना के ऊपर केस चीज लिखी हुई है, लोगों ने बताया हुआ है हाथ धोने से होता है, ये होता है, वो होता है, कोरोना का क्या शक्ल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कोरोना क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तुम कह रहे हो कोरोना होता ही नहीं है। समझ आइए आपको? तो जब आप कोट करेंगे ना, ये तीसरे सेमेस्टर वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने कोरोना वायरस पे काम किया था लास्ट एसआरई में, तुम लोग थे नहीं, तुम्हारे जो 2 क्लास वाले थे उन्होंने। ये 120 वाले कौन रोल नंबर वाले हैं? सर फिफ्थ सेमेस्टर वाले। 120 वाले यस फिफ्थ में तुम जाओगे ना, अभी फोर्थ सेमेस्टर में होगे तुम लोग। फोर्थ सेमेस्टर से क्लियर किया अभी। तो तुम लोग के क्लास के जो बच्चे हैं ना, दूसरे जो थर्ड में आ रहे थे, उनको मैंने कोरोना पे काम करवाया था, तो उनसे मैंने कहा साइटेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो कहाँ से चीज आई? मैं कहता हूँ जी कि अब कोरोना वायरस में लेट्स सपोज मैं अगर बात करूँ ना आप लोगों के साथ, मैं कहता हूँ जी कोरोना वायरस पे रिसर्च करते हैं कि कोरोना वायरस से क्या लोगों में फियर है कि नहीं है, खौफ है कि नहीं। क्या आपको लगता है लोगों में खौफ है? यस सर, पहले था, अब पहले नहीं देखने है। में बहुत था लेकिन उसके बाद कम हो गए। हाँ, अब ये जो बातें ना कम हो गया, ये आप बता रहे हैं अपनी पर्सनल चीजें, ठीक है? पहली बात तो ये चीज ढूंढने वाली है इंटरनेट पे, क्या कोरोना वायरस पे खौफ का कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं। तो आप लोग जब कोरोना पे काम करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको नजर आएगा लोग क्या बातें कर रहे हैं कोरोना के बारे में, ठीक है? यस सर। हाँ, तो फिर उन चीजों को बैक करना कि जी, अब मैं एक बात स्टार्ट करता हूँ ना कि कोरोना की बात, कोरोना मेरा मेन टॉपिक है। तो पहले मैं, ये जो चीज होती है ना, ये देखो यहाँ पे, अब आप रिसर्च पे थोड़ा सा आ रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट आखिर में लिखा जाता है जब आप सारा काम कर चुके होते हैं, ठीक है? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप एक बात करेंगे तो उसको आप बैक करेंगे। देखिए, इस बंदे ने कहा जी कि ऑनलाइन इनोवेशन, इनोवेशन मतलब है कि ऑनलाइन में नई चीजें, नया कॉन्टेस्ट रिप्रेजेंट अ न्यू फॉर्म ऑफ इनबाउंड ओपन इनोवेशन, ठीक है? तो वो किसने बात की? इस बंदे ने बात की कि जी इनबाउंड ओपन इनोवेशंस जो हैं वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है? कहते हैं वहां जहां पे वेयर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस टेक एन आइडिया और सोल्यूशन सीक प्रोसेस ट्रेडिशनली परफॉर्म एन इंटरनल एम्प्लॉय एंड आउटसोर्स इट टू अनडिफाइंड जनरल लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जी कोई प्रॉब्लम उनको आती है और वो उस प्रॉब्लम को लोगों को दे देते हैं काम करने के लिए कि आप उसका हल निकाल के दें हमें, ठीक है? रेफर टू एस क्राउड, जिनको दिया जाता है उनको क्राउड बोलते हैं। यूजिंग एडवांस कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज, और उसमें हम लोग एडवांस कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज मतलब कोई ऑनलाइन विकिपीडिया हो गया, ऑनलाइन फेसबुक हो गया, तो कोलैबोरेशन का मतलब वो तो मिलके काम किया जाता है कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। वो ये एस्टे एलोरस एंड गोंजोलास लोदरा दे गवारा जो भी है, इन साहब ने भी बात की कि दुनिया में ऐसा काम किया जाता है। समझिए आपको? तो इसको साइट करना कहते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि एडवांस कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम लोग क्राउड से कांटेक्ट करके हम अपने प्रोसेस को का सोल्यूशन सीख करते हैं, आइडियाज का सोल्यूशन या आइडियाज या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग आते हैं, इसको क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं। तो इसने बात की हुई है इस बारे में, समझे? इसको साइटेशन बोलते हैं। तो आप अपनी बात को बैक करते हैं कि दुनिया इस पे काम कर रही है, मैं अभी तो उसे नहीं मार रहा, ठीक है? तो ये आइडिया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप आगे आ जाएं तो मैं बस इसका बैकग्राउंड होता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, के लोगों ने, जो मैं काम कर रहा हूँ इस तरह काम लोगों ने क्या किया हुआ, ठीक है? फिर आपके पास तीसरी चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथोडोलॉजी, कि आपने अपना काम किस तरह किया। वो कहते हैं ना, डाटा लिया मैंने, डाटा और सैंपल जमा किए, ठीक है? एम्पेरिकल का मतलब होता है लोगों से मिलकर काम करना, एम्पेरिकल काम जो होता है, ठीक है? लोगों के साथ मिलकर काम किया। मैं, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 12-13 स्टूडेंट्स हैं ना। अगर मैं कहूँ कि जी के मैंने अपने स्टूडेंट से पूछ के काम किया, तो उसको मैं एम्पेरिकल लिखूंगा कि मेरा जो काम की नौयत है वो एम्पेरिकल है, मैंने लोगों से बातचीत करके कुछ निकाला है। तो इसमें देखें, सर्वे आ गया। आपने HCI में सर्वे पढ़ा होगा मेरे से, फैज ने। यस सर। सर्वे पढ़े थे ना? सर्वे। हाँ, सर्वे क्वेश्चनर्स होते हैं, किए जाते हैं, पूछी जाती हैं चीजें।
डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसने कुछ कहानी लिखी हुई है। अब देखो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, मोटिवेशन के उसमें कुछ कहानी लिखी हुई है। पार्टिसिपेंट्स की इंटेंशन क्यों आए, जिस तरह मैंने भी आपसे सवाल किया भाई आपने वो ये जो एक्सेल शीट थी क्यों भरी, ठीक है, आपने क्यों पार्टिसिपेट किया इसके, द स्ट्रॉन्गर द इंटेंशन इज टू मोर लाइकली इट विल बी टू पार्टिसिपेट। अगर आपकी इंटेंशन में कुछ होगा, आप कुछ चाहते हैं पाना, तो आपने पार्टिसिपेट किया है। तो अब उसके अंदर अब हर बंदे की अलग पार्टी मोटिवेशन, जिस तरह में वो लर्निंग वाला एक पार्ट था कि जी हम कुछ सीखना चाहते थे, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे जी हमने कहा चलो वो थोड़ी सी मदद हो जाएगी किसी की, ठीक है। कुछ ने कहा जी कि हम तो मार्क्स के लिए कर रहे थे, हम काम कर देंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे, यही बात थी ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है रिस्पोंडेंट्स वर आस्क्ड 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंटेंशन पार्टिसिपेशन स्केल, जो भी स्केल उन्होंने बनाया था, ये अल्फा 0 3, ये सारी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, ठीक है, जो उन्होंने मैथ्स की होती है। तो ये उनकी कुछ उन्होंने डायग्राम बना के दिखाई कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ये सारा मेथड है। डेटा एनालिसिस आ गए, रिजल्ट्स आ गए, ये आगे आता है जब अब आपने मेथड लगा लिया, अब आप रिजल्ट्स यहाँ पे बताते हैं कि जी मैंने क्या रिजल्ट्स पाए। वो रिजल्ट्स जो पाए वो उसका ये देखें, ये नीचे पूरी टेबल आ रही है, ये देखें क्या रिजल्ट्स पाए मैंने, एवरेज क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी इसकी, मीन क्या निकला, ये देखें सारी चीजें उसने जो पूछी थी वेरिएबल्स, उनके लिहाज से उसने निकाल दिया कुछ ना कुछ। फिर उसने डायग्राम बना के दिखाई, आपके सारे रिजल्ट्स हैं, ऑल रिजल्ट्स। फिर उसने डिस्कशन की, अपनी अपनी मारी कहानी बैठ के कि मेरे ख्याल में जी ये ऐसे होता है, मेरे ख्याल में जी ये वजह है, मेरे ख्याल में ये यूं होता है। तो ये सारी डिस्कशन थी रिजल्ट्स की बेस के ऊपर। ये जो होती है डिस्कशन, ये रिजल्ट्स की बेस पे होती है, जो आपने पीछे रिजल्ट्स निकाले देखे ना। रिजल्ट्स में यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसके हाइपोथेसिस हैं 7 और 8, इसमें 3 भी हाइपोथेसिस होगा, ये देखो, ठीक है। थर्ड हाइपोथेसिस इसमें देखो डिस्कशन में आया है, तो लेकर आता है अपना चौथा हाइपोथेसिस कि जी मेरा चौथा हाइपोथेसिस यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। इसने फिर यहाँ पे दूसरा हाइपोथेसिस डिस्कस किया है कि जी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा सेकंड हाइपोथेसिस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस होते हैं आप क्या, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रहे थे, वो सही हुआ कि नहीं हुआ। फिर आखिर में आपने कंक्लूजन दे दिया, आपने कहा जी मैंने ये काम किया और जी इसमें मुझे ये फायदा हुआ, इन दिस पेपर भी ये, इन दिस पेपर भी वो, ये स्टडी ये बताती है, इस स्टडी से मैं ये पता चला, दी एंड, पेपर खत्म कहानी। कुछ लिमिटेशंस डाल दी जाती हैं, वो लिमिटेशंस होती हैं जी के मैंने सिर्फ 13 बच्चों से पूछा था, मे बी अगर ये 1300 बच्चे होते तो शायद कहानी डिफरेंट होती। तो ये लिमिटेशंस हैं कुछ, और कुछ फ्यूचर रिसर्च के बारे में बता दिया जी कि इसमें अगर आप लोग और काम करना चाहते हैं तो वो क्या काम कर सकते हैं, बस पेपर खत्म, ये पब्लिश हुआ है काम। तो इतना मुश्किल चीज नहीं होती है, ठीक है, राइट। कुछ समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये आप लोगों को लाइफ में प्रॉबेबली पॉसिबली काम आ जाए, नहीं भी आता तो कभी किसी के साथ काम करना पड़ जाए, आप लोगों को किसी की हेल्प करनी पड़ जाए, तो शायद पता आपको, होना चाहिए। हाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्कॉलर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, और इन चीज़ों के बारे में आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो लेट्स वेट फॉर द टास्क नंबर 2। मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा टास्क नंबर 2 लिख के कि करना क्या है, तो वो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कम बैक टू द ओल्ड स्टोरी, और हम लोग अपना एसआरडी थोड़ा सा पढ़ते हैं। मजे का सब्जेक्ट है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है सीखने वाली वो ये है कि जी कि ये जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या ड्रामा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर मैंने देखा ये जो मॉडल्स हैं ये सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं अपने 4 साल के कोर्स में, 3 सेमेस्टर में आते हैं, अभी तक 3 सेमेस्टर में आ चुके हैं। क्या पढ़ते हो, मॉडल्स? यस सर। हाँ तो बेटा मॉडल जिस तरह आपका सेमेस्टर सिस्टम है ना, यस सर। ये मॉडल है। ये से थर्ड में भी थे ये आप लोग और का मैट्रिक सिस्टम है, एक मॉडल है यस सर। कि बच्चे मैट्रिक किस तरह करेंगे। हाँ अब इसमें आप लोगों के पास जो है ना वो एक ए लेवल का कॉन्सेप्ट भी आता है, हाँ ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट आता है ना,
वो भी तो मैट्रिक ही यस होता सर। है, वो एक अलग यस मॉडल है। उसमें बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, क्या लर्निंग करते हैं, वो एक मॉडल है, एक तरीका कार है। ठीक है, काम को करने का। अब जितनी मॉडलिंग थी, आपने पीछे मॉडलिंग पढ़ी होगी, आप लोगों ने पीछे ये प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। यस सर, बढ़िया। प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से प्रोग्रामिंग करना सीखी होगी। लेट्स सपोज आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी, आपने वीबी पढ़ी होगी, तो वो डिफरेंट मॉडल्स हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक सही है, है सर। तो जिंदगी में हर चीज का मॉडल मिलेगा आप लोगों को। आपने देखा होगा मॉडल सिटी का जिक्र भी किया जाता है, मॉडल सिटी। मॉडल सिटी। हाँ सर जो आई थिंक जो प्लान्ड हो, मतलब प्रॉपर तरीके से बनी हुई हो। नहीं नहीं बेटा, मॉडल सिटी का मतलब होता है कि उनका कोई कॉन्सेप्ट है। जब मॉडल का जिक्र किया था ना, तो मतलब है कि कोई कॉन्सेप्ट है जी के लेट्स सपोज हम यहाँ पे सोलर एनर्जी देंगे, हम यहाँ से जी आपको हाइड्रल एनर्जी देंगे, हम आपको जी रोडें जो होंगी हमारी वो मार्बल की बनी होंगी, हमारे पास वहाँ प्ले ग्राउंड जो होंगे वो पूरे थीम पार्क्स होंगे। तो वो मॉडलिंग है, वो मॉडल है सारा सारा। ठीक है, उसमें स्टडी होती है, एक काम को किस तरह करना है वो स्टडी होती है। ठीक है, तो मॉडल उसको बोलते हैं। तो जो भी फैज ने बोला कि जी हम लोगों ने मॉडलिंग बहुत पढ़ी है, मॉडलिंग इसलिए पढ़ी क्योंकि काम करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं और लोगों ने वो यस। अपने अपने तरीके डिफाइन किए होते हैं, तो उसको मॉडल बना के डिफाइन किया था। मॉडल से छोटी चीज होती है, उसको मैं बोलते हैं फ्रेमवर्क। समझिए आप लोगों को, एक होता है मॉडल, मॉडल इज वेरी बिग थिंग, बड़ी जनरल चीज होती है। मॉडल के अंदर मैं किसी एक चीज पे काम करूँ ना, जिस तरह मैं कहता हूँ मेरा घर है, हम लोग कहते हैं ना दिस इज द मॉडल ऑफ माई हाउस, घर का मॉडल है ना। यस सर। तो घर का मॉडल मतलब है जी मेरे घर का नक्शा इस तरह का होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ना फ्रेमवर्क, मैं कहता हूँ फ्रेमवर्क ऑफ माई रूम, तो इसका मतलब मैं अपने कमरे की बात कर रहा हूँ कि मेरे कमरे में बिस्तर किस तरह रखा जाएगा, अलमारी किस तरह बनेगी, मेरे कमरे में बाथरूम कहाँ पे होगा, वो क्यों यहाँ पे होगा, किबले का क्या ताल्लुक है उसके अंदर, शीशा कहाँ लगेगा, तो खिड़की कहाँ लगेगी, तो पंखा कहाँ लगेगा, तो लाइट कहाँ लगेगी, ये सारी फिर फ्रेमवर्क का पार्ट। छोटी चीज, मॉडल बड़ी चीज होती है। तभी तो हम लोग मॉडल मॉडल करते हैं ना, ये गाड़ी का फलाना टोयोटा टोयोटा कोरोला का मॉडल आ गया है। तो मॉडल क्या होती है, एक बड़ी चीज होती है, गाड़ी है जी, उसकी डिग्गी है, उसका इंजन है, उसकी सीटें लगी हैं, उसके अंदर कैबिन बना हुआ है। ठीक है, जो दरमियान में चीज को कैबिन बोलते हैं, और डिग्गी और बोनट होता है। अब फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो पता चलता है जी उसका स्पीडोमीटर किस तरह का है, उसमें ऑडियो सिस्टम क्या लगा हुआ है, उसमें सीटें किस तरह की लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक सीटें लगी हुई हैं कि वो फिर फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब सिर्फ सीटों के फ्रेमवर्क की बात कर लें तो जी गाड़ी के अंदर किस तरह की सीट होनी चाहिए, जिस तरह अब आपकी मेहरान की भी सीट है। अब मैं आपको बताऊं कि सीट की बात करें तो ये मेहरान की सीट होगी, और ये ऑल्टो छोटी गाड़ी होती है ना, इसको छोटी गाड़ी बोलते हैं। इनकी सीटों में प्रॉब्लम ये आई कि अगर आप थोड़े से चौड़े हैं, ठीक है, अगर आपकी जो बैक है थोड़ी सी चौड़ी है, तो वो सीटें कर्व करती हैं, तो वो आप यूं फंस के बैठे होते हैं उसके ना, आपके कंधे सारे गर्दन की तरफ घुसे हुए होते हैं, तो आप यूं यस। फंस के बैठे होते हैं। तो वो जो अब नई जापानीज गाड़ीज आ रही हैं उनके अंदर इस फ्रेमवर्क को चेंज किया सीटों का, और उन्होंने excuse me, कुछ सादा सीटें बना के दी। अब वो छोटी 500 हो गई, मीरा होगी, इनकी सीटों में तुम बैठोगे तो तुम्हें खुला खुला महसूस होगा, क्योंकि वो आपके कंधे सीधे हो गए, बैक सीधी होगी आप लोगों की। यस सर। तो ये फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं, जिसमें आप छोटी चीज पे काम करते हैं, जिसको आप छोटी चीज को बेहतर करते हैं उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, बड़ा मॉडल होता है। ठीक है, सही है। तो ये आपने मॉडल की बात की, ये वही बात है कि आप लोग जब प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, एक काम को करने के तरीके कई होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मॉडलिंग पढ़ाई जाती है कि आप लोग समझें इन चीजों को कि मॉडल क्यों होते हैं और उनका मकसद क्या होता है। एक काम को करने के नजरिए होते हैं मुख्तलिफ। यस हसन सर। सर हसन के मुताबिक, सर क्या कहते हैं से नवीद अहमद के मुताबिक, सर डॉक्टर बासत के मुताबिक, तो वो मॉडल होता है, उसका अपना मॉडल है पढ़ाने का। ठीक है, नजरिया इस तरह का है। तो खैर ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ेंगे, ये है जी सिस्टम एंड कॉन्टेक्स्ट।
इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, सिस्टम और कॉन्टेक्स्ट पे। अब आप मेरे पास आते हैं, मेरी मेरी दूध की दुकान है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी आपकी बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, बड़े आप लोग मशहूर हैं, तो जरा मेरा एक सॉफ्टवेयर बना दें, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने मेरे सिस्टम को ऑटोमेट करना है। तो मेरा जो सिस्टम है, मैं काम किस तरह करता हूँ, मेरे पास दूध कहाँ से आता है, मैं दूध किस तरह बेचता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं, वो एम्प्लॉय क्या काम करते हैं, मेरी दुकान कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ, क्या मैं दूध के अलावा दही भी देता हूँ, चीज भी देता हूँ, और क्या कहते हैं उसे, मक्खन भी देता हूँ। तो ये मेरे सिस्टम की का पार्ट है सारे सारे, ठीक है। अब सिस्टम जो है ना, उसके अंदर आपने क्या कुछ इंक्लूड करना है, क्या कुछ इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। वो कहाँ से आती हैं चीजें, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब है कि जी ये किससे ताल्लुक रखता है। अब जैसे मेरे पास मेरी दूध की दुकान है, ठीक है, मेरे पास डेयरी की शॉप है, डेयरी शॉप है। अब डेयरी शॉप में पहली बात तो ये है कि जी वो एक बिजनेस है, ठीक है। उसमें लाजमी हमें कोई ना कोई चीज, कोई बड़ा डीलर होगा जो हमें दूध भेजता होगा। अब मैं दुकान में तो गाय रखने से रहा कि जी अभी आपको दूध निकाल देते हैं गाय से, ऐसा तो नहीं होता। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, समझ आइए आपको। तो यस सर। कॉन्टेक्स्ट की बाउंड्री होती है। बाउंड्री का मतलब ये है कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट, जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है ना, एक चीज है, उसमें से सारी चीज उठा के नहीं डाल देते अपने सिस्टम के अंदर, कुछ चीजें डालते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कि मेरी दुकान पे बंदा आके क्रेडिट कार्ड से दूध पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड से दूध खरीद सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम के साथ बैंकिंग को कनेक्ट किया जाएगा ना। तो जो मैं सिस्टम बना रहा हूं उसमें उसका एक कॉन्टेक्स्ट है बैंकिंग, मतलब मेरे सिस्टम के साथ बैंक कनेक्ट होगा। तो कॉन्टेक्स्ट में बस बैंकिंग है, और सिस्टम के अंदर मैं बैंकिंग को इंक्लूड करूंगा। तो क्या मैं सारी बैंकिंग इंक्लूड कर दूं? हाँ, नो सर। मतलब बैंक के ब्रांच के अंदर मैं दूध की दुकान खोल लेता हूँ, हाँ, वहाँ मैनेजर बैठा होगा बैंक का, वहाँ पे कैशियर बैठा होगा, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट खोलने वाले बैठा होगा, पूरा बैंक इंक्लूड कर दूं अंदर? मुश्किल हो यस सर, जाएगा। कर दें। हाँ हाँ, तुम लोगों को क्या जाता है, कर दें। हैं, मेरा और बड़ा क्या पैसा निकल लग रहा है इस पे, है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग पूरा बैंक उठा के सिस्टम के अंदर नहीं डालते, हम बैंक का कुछ पार्ट डालते हैं। वो पार्ट क्या होगा? ट्रांजैक्शन वाला। ऐसा ही है ना ट्रांजैक्शन वाला कि ऐसा जी ही है। आपने एक मशीन होगी, उसमें क्रेडिट कार्ड फेरेंगे और बैंक में पैसे चले जाएंगे, उसके बैंक से पैसे कट जाएंगे, ऐसे ही है ना। यस सर। तो अब आपका जो सिस्टम बनेगा उसमें मैं कहता हूँ यार, वो जो मेरा यूजर है ना, वो मेरा कस्टमर जो है वो इनरोल होगा मेरे पास। तो क्या मैं उसके घर वाले ला के अपनी दुकान में उठा लूं सारे सारे? भाई कौन है, इसकी बहन कौन है, इसके अब्बू कौन है, अम्मी क्या हैं, घर में क्या खाना पकता है, गाड़ियां कितनी खड़ी हुई हैं, टीवी देखते हैं देखते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड करवा दूं उसके अंदर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब है हम कुछ पार्ट को इंक्लूड करते हैं, हर चीज इंक्लूड नहीं की जाती। तो कॉन्टेक्स्ट की बाउंड्री में से हम कुछ चीजें निकालते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं। तो ये अब आपने सोचना है कि आपने क्या कुछ इंक्लूड कराना है। यस सर। हो रहा है, वापस आते हैं, फिर इसके बारे में और मजीद पढ़ते हैं, सिस्टम क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो सर। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स जो है वो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, आप लोगों के अपने प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो आते हैं उन प्रोजेक्ट पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है।